तो अभी ना हम माध का बहुलक का जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और तुमको सारा पता चल जाएगा। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले दिखाते हैं। माध का बहुलक निकालने के लिए ना, मतलब एक होता है वर्ग अंतराल वाला, एक होता है सिंपल वाला। और मान लो कि हमको दे देगा 3, 5, 8, 2, 1। अब इसका बोलेगा माध्य निकालने के लिए, बात है ना समझ में। तो माध्य निकालने के लिए बोलेगा, तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इस तरह से फिर ये जो हमको गिवन रहेगा इसी को हम लोग प्रेक्षण बोलते हैं। तो एक प्रेक्षण ये हो गया, 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 एक प्रेक्षण ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बोला है सूत्र कि प्रेक्षणों का योगफल। तो इस सभी को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 1। और फिर क्या नीचे बटा में क्या बोल रहा है? प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो नीचे क्या लिख देंगे? 5। एक जोड़ेंगे तो कितना? 8, 16, 20, 21। 21 बटा 5। 21 बटा 5 के निकालेंगे तो कितना आएगा? 4.2। इसका माध्य कितना हो जाएगा? 4.2 आंसर इसका हो जाएगा। चलो, तो अब हमने क्या है माध्य सिंपल जो सिखा दिया। अब माध्य कैसे निकालते हैं देखो। तो माध्यक निकालने का होता है जैसे तुमको 3, 3, 8, 4, 2, 2, 5 इस तरह से ये दिया रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको ना बढ़ते क्रम में लिख लेना। सबसे पहले निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2, 3, 4, 5, 8 लिखेंगे। और उसका दोनों तरफ से जोड़ा लगाओ। ई लग गया, बीच में क्या बच गया? 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। बताया समझ में। और सपोज मानो कि 6 गो अथी है, 4, 3, 7, ये क्या 2, 3। अब मान लो इस तरह से है, बताया ना समझ में। इसको बना लेते हैं हम लोग 8, इसको बना लेते हैं 9, ठीक ना। तो अब देखो हमको 6 गो है, तो अब इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे सबसे पहले। अब इसका निकालेंगे कैसे? बढ़ते क्रम में। तो ये क्या आ गया? 3, 4, उसके बाद क्या लिखाएगा? 6, 3, 4, 6, 7, 8, 9। आप देखो दोनों तरफ से अगर हम ऐसे जोड़ा लगाएंगे, 3 का जोड़ा लग गया, तो बीच में तो कुछ बचवे नहीं किया। तो माध्यक फिर क्या होगा हमारा? तो ई जो है ना, ये लास्ट वाला, ये दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों जोड़ने के बाद कितना आएगा? 13 बटा 2। ये कितना निकल के आ जाएगा? 6.5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक। ठीक, बात है समझ में। और बहुलक निकालना तो और भी आसान है। ऐसे रखना चाहिए था, ऐसे। चलो ऐसे करके रखो इतना पे, तब दिखेगा। अब बहुलक निकालना तो और भी आसान है। बहुलक कैसे निकालेंगे? तो 3, 4, 8, 9, 10 इस तरह से रहेगा, ठीक। और 2, 1। तो अब इसमें बहुलक में क्या होता है कि सबसे बड़ा कौन संख्या है? 10 है ना। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 10 नहीं 10 नहीं, ये ऐसे नहीं होता बहुलक, ये नहीं निकलता है। जैसे मतलब इसमें देखेंगे कि कौन संख्या ज़्यादा बार आया है, ज़्यादा बार कौन संख्या आया है। इसमें एक और 3 लिख देते हैं, 3 हो जाएगा। बताए ना समझ में। तो हम बहुलक में क्या देखते हैं कि जो संख्या ज़्यादा बार आया है, जिसकी अगर इस लाइन में जो संख्या जितना बार आया है वही क्या हो जाएगा? जो ज़्यादा बार आया है वही क्या हो जाएगा? बहुलक। चलो सिंपल सी बात समझ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब हम वर्ग अंतराल वाला सीखते हैं कि वर्ग अंतराल वाला फिर कैसे निकालते हैं। वर्ग अंतराल, तो देखो वर्ग अंतराल वाला निकालने के लिए हमको फार्मूला लगता है। तो माध्य का फार्मूला होता है हमारा सिग्मा fx बटा सिग्मा f, और माध्यक का होता है, ठीक ना, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने I या H, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। अब बहुलक का होता है बहुलक का होता है L प्लस F1 माइनस F2 2F1 माइनस F0 होता है 0 माइनस F2 गुने I या H, कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह का ये तीनों हमें फार्मूला लगता है। इस तीनों फार्मूला को हमको याद कर लेना है। बाकी बात L किसको बोलेंगे, n/2 किसको बोलेंगे, CF किसको बोलेंगे, F किसको बोलेंगे, I किसको बोलेंगे। माध्यम में देखें, माध्य में देखेंगे, बहुलक में F1 F2 ये सब किसको बोलते हैं, वो बहुलक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्ग अंतराल किसके लिए लिख रहे हैं? अभी माध्यक निकालने के लिए। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हम लोग इतना लिखते हैं। और फिर क्या लिखते हैं? बारंबारता क्या लिखे थे? 3, 4, 2, 5, 6 इस तरह से हम लोग बारंबारता लिख दिए।
तो फिर हमको क्या निकालना होता है, चर। चर को कैसे सूचित करते हैं, एक्स से। इसको कैसे सूचित करते हैं, एफ से, ठीक ना। और यहाँ पे चर और बारंबारता को हमको क्या करना पड़ता है, गुना। तो इसीलिए हम क्या लिख दे, एफ गुने एक्स। अब देखो हमको तो दिया रहेगा क्वेश्चन में बस यही दोनों, हमको चर खुद से निकालना है। तो चर कैसे निकालेंगे, जो वर्ग अंतराल है ना, निम्न सीमा और ये अधिक सीमा, इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो क्या दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो 5 निकलेगा, क्या दोनों के करेंगे तो 15, इसी तरह 25, 35 और 45 इस तरह से निकल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, बारंबारता और चर को जोड़ना है। तो क्या दोनों के भले जोड़ना नहीं, गुना करना है। तो गुना करेंगे तो 15, इसका क्या निकल जाएगा 60, इसका क्या निकल जाएगा 50, इसका क्या निकल जाएगा, इसको करेंगे तो 70, 200, 35, 70, 140, 140 और 35 कितना हो जाएगा, 140 और 35 175 हो जाएगा। 175 इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, 9 27, 270 हो जाएगा। 270 81 की क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। अब सिग्मा, मतलब सिग्मा का मतलब होता है जोड़, मतलब बारंबारता का जोड़, इस तरह का बात समझ सकते हैं। 7, 7, 2, 9, 14, 14 और 20 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो सिंपल से जोड़ लेते हैं, ठीक ना। 0, 5 एक करेंगे तो ये निकल के आएगा 7, 7, 7, 5, 12, 12, 7, 19, 19, 6, 26, 19, 7, 26 के 6 हाथ में 2, ठीक ना, 3, 2, 5। तो ई माध्य कैसे निकल के आएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये कितना निकल गएगा 565 बटा 20। इसको काटेंगे तो क्या मारते में कटेगा 2, 2, 8, 2, 8, 2, ठीक ना, ये पॉइंट में आ जाएगा 2, 8, 2 इतना आ जाएगा माध्य निकल के, ठीक ना। ये माध्य हमारा निकल के आ जाएगा। बात समझ रहे हो, बता रहे समझ में, चलो बहुत बढ़िया बात आ रहा है समझ में। चलो तो ये माध्य निकालने का हम सिखा दिए कि कैसे माध्य निकालेंगे। अब बारी आती है क्या चीज़ निकालने की, माध्यक। तो देखो माध्यक कैसे निकालते हैं। फिर माध्यक के लिए हमको क्या दिया देगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता सब में दिया रहेगा और इसी आधार पे हमको निकालना है कि। तो वर्ग अंतराल अगर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अगर ये चीज़ दिया रहेगा। बारंबारता अगर हमको दिया रहेगा, बारंबारता को इससे सूचित करते हैं, हमेशा बताते हैं, ठीक ना। ये दिया रहेगा मान लो 5, 8, 3, 2, 4, ठीक। और उसके बाद हमको इसमें क्या निकालना रहता है, इसमें वो हमको ज़रूरत पड़ता है संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, बताए समझ में, संचय बारंबारता की जरूरत पड़ता है। तो अब हमको ये दोनों रहेगा तो संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो ये जो है ना, ये वाला इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर इसको ना इससे, मतलब ऐसे तिरछा है ना, ये वाला ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, फिर यहाँ पे लिख दिए। फिर ये 18 और ये पेन खेला निकल गया अरे। फिर क्या करेंगे, 18 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। बताया समझ में, कोई दिक्कत। ये लास्ट वाला को ना हम n बोलते हैं, क्या बोलते हैं n, ठीक। n बराबर हमको कितना आया, n बराबर 22 आ गया। अब इसका जब हम n/2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 11। अब इसमें देखेंगे कि 11 जो है ये इस वर्ग अंतराल में किसके बीच है, तो इसके बीच है। तो इसको क्या करना है, ऐसे करके घेरा लगा लेना। घेरा लगाने के बाद देखो ये वर्ग अंतराल का जो अधिकतम सीमा क्या है 20 है, तो l बराबर हमें क्या हो जाएगा 20। h कैसे निकालते हैं, h या i, तो इस ई वाला सीमा में से ई वाला को घटाएंगे तो कितना घट के आएगा 20 - 10 बराबर 10। बताया समझ में। उसके बाद हमको क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है, देखो ये वाला जो है ना संचय बारंबारता का ई, इसको हम लोग CF बोलते हैं, क्या बोलते हैं CF। तो CF बराबर हमको कितना हो गया 13, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद हमको F, तो F जो ई घेरा है ना बारंबारता में, बारंबारता भी घेरा है तो उसको जस्ट नीचे वाला हो क्या होता है F। तो F बराबर कितना हो जाएगा 3। कितना मान हमको फाइंड होने के बाद हमको माध्यिका का सूत्र क्या है, माध्यक का सूत्र पता है, क्या होता है L प्लस क्या होता है रे n/2 माइनस CF बटा F गुने I। बताया समझ में। तो L का हमको कितना प्राप्त हो गया, L हमको प्राप्त हो गया 20 और N कितना प्राप्त है 11 माइनस CF कितना है, अरे L इतना और CF कितना है 13, ठीक। और उसके बाद क्या आ गया हमको L हमको CF हमको 13 प्राप्त हुआ और F जो है हमको कितना 3 प्राप्त हुआ और गुने I 10 प्राप्त हुआ। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा, ठीक ना।
अब चलो, अब हम बात करते हैं किसका, वर्ग अथी का, बहुलक का। बहुलक निकालने का क्या होता है, वर्ग अंतराल, ठीक ना, लिख देंगे। चलो एक सॉल्वे कर देते हैं ना, रुक जाए, सॉल्वे कर देते हैं। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 20 प्लस, इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 इतना आ जाएगा, गुने 10 है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। देखो ये आपस में गुना होगा, 20 है ना, 10 है ना यहाँ पे, तो एक गुना हो जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 20 प्लस एक गुना करेंगे तो -20/3। अब इसको तिरछा गुना कर दो, अथी कर दो, भिन्न का जोड़, इसके नीचे 1 है तो दोनों का लसा 3, फिर क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 20 से 60 और प्लस -20 तो कितना आ जाएगा, 40/3। ये निकल के इसका आंसर आ जाएगा। काट कूट करोगे, ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा इसका आंसर। अब चलो वर्ग अंतराल 0, 10 से 20, इसको काट करके और निकाल सकते हैं, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से हमको दिया रहेगा। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब बारंबारता दिया रहेगा, बारंबारता। अब देखो इसमें क्या है, मतलब मान लो 3, 8, 5, 12, 2, इस तरह से दिया रहेगा। तो अब इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा 12 है, हमको इसमें कुछ भी नहीं निकालना है, ना चर निकालना है, ना संचय बारंबारता निकालना है, जितना दिया रहेगा उतने से काम हो जाएगा। तो इसमें देखना सबसे बड़ा कौन है, सब में देखो सबसे बड़ा कौन है, 12 है। 12 को क्या कर दो, ऐसे घेर दो, और घेरने के बाद ये वाला जो है ना, ये 1 हो जाएगा, ऊपर वाला F0 हो जाएगा, नीचे वाला F2 हो जाएगा। बात है समझ में। और L और I तो हमें पता ही है, तो L बराबर कितना हो गया, 40, I बराबर कितना हो गया, 30 ना, एक आदमी को घटाएंगे, 40 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा, 10। और फिर F1 बराबर क्या है, F1 बराबर 12, F0 बराबर 5 और F2 बराबर 2। बताया समझ में। तो अब देखो, अब फिर क्या होता है इसका बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F2 माइनस F0 गुने H। बताया समझ में। L का मान हमको कितना आया है, 40 प्लस F1 कितना आया है, 12 माइनस 5 F0 5, आई कितना, फिर 2 गुने F1 12 माइनस क्या हो जाएगा, 5, अब माइनस क्या हो जाएगा, F2 ये 2 गुने 10। मतलब ई मान, ई जो दोनों ई आगे रहे या पीछे रहे, बात तो किसी में बराबर है, मान इन्होंने रखा गया, कोई दिक्कत इससे नहीं है। चलो 40 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 7, 7 5 12, एकरा करेंगे तो कितना होगा, 24 और माइनस क्या हो जाएगा, 7 गुने 10, फिर ये कितना हो जाएगा छोटा, तो 40 प्लस ई घटाएंगे तो कितना, ई गुना कर देंगे तो 70 बटा कितना होगा, 24 में से 7 जाएगा तो 17, ठीक ना, 17 होगा। फिर क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 क्या के नीचे 7, 17 चौका कितना होता है, 68 प्लस 180 प्लस 70 हो जाएगा। एकरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 750/17 बहुलक हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतना बड़ा वीडियो में माध्यमात का बहुलक जो है, ये देखो चेहरा पे, तो पहले दिखा दो इधर दिखाते, तो देख सकते हो इस तरह से हमने सिखाया था। तो मेरे ख्याल से कि तुम पूरा सीख गया होगा। चलो मेरे ख्याल से कि पूरा सीख गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर पीछे जा कर के देखो, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं। और फिर अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पूछना है, जानना है तो कमेंट करो, हम बना देंगे वीडियो।